हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक, अपना न्यू एक्सरसाइज है अपना। सो सबसे पहले हम उस जो एक्सरसाइज है 7.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। एंड इंट्रोडक्शन में जो आपके पास है वो है सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला क्या है बेसिकली उसको समझने का ट्राई करेंगे। सेक्शन फार्मूला है क्या यहाँ पर। ओके, लेट्स सपोज कीजिए कि आपके पास एक लाइन है। आपके पास क्या है, एक लाइन है। इसके पॉइंट्स है ए बी, ये दो पॉइंट्स हैं इसके। और इस पॉइंट को, इस लाइन को कोई एक पॉइंट या कोई एक लाइन या कोई एक पॉइंट कट कर रहा है किसी रेशियो में पी। पूरी एक लाइन सेगमेंट है ये। इस लाइन सेगमेंट को कोई एक पॉइंट क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, तो अब हमें उसमें निकालना होगा। अब आपको उसके लिए क्या दिए होंगे, गिवन होंगे ये x1 y1 x2 y2 गिवन होगा और एक रेशियो गिवन होगा, क्योंकि अब लाइन डिवाइड हुई है किसी ना किसी रेशियो में तो डिवाइड हुई होगी है। ठीक है, ये डिवाइड होगी लेट्स सपोज करो m1 m2 के रेशियो में। इनका रेशियो होगा m1 और m2। अब आपको ये बताना होगा इस फॉर्मूले की हेल्प से कि ये जो पॉइंट आए हैं ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुई है। तो इसको हम नाम दे देंगे x, y। इसको हम क्या नाम दे देंगे, x, y नाम दे देंगे। ओके, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, इसके लिए आपका फॉर्मूला बनेगा x इज इक्वल टू ये x, कैपिटल X, m1 x2 प्लस m2 x1 होल अपॉन m1 प्लस m2। अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, अगर आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है तो हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो आपका सेक्शन फॉर्मूला बना। ठीक है, जब कोई पॉइंट किसी या जब कोई क्या कर रहा है, लाइन किसी पॉइंट से क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, इस तरीके से बनेगा। लेट्स सपोज करो बेटा कि एक लाइन है। ठीक है, ये R, ये S और इसका एक पॉइंट है M। इसका पॉइंट क्या है, जिसने इस लाइन को ना इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। किस पार्ट में डिवाइड किया है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है इसको। ठीक है, अब जब उसने इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो क्या हो जाएगा, तो जो रेशियो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, इक्वल होंगे। दैट इज 1:1 के रेशियो होंगे। मतलब m1 और m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। और यहाँ पे x1 y1 x2 y2 और ये आपका हो जाएगा x, y। ये कॉमा है। ठीक है, इस केस में क्या होगा, फॉर मिड पॉइंट। अब यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूं, सेक्शन फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट। तो सेक्शन फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट क्या बनेगा आपका, वैल्यूज ऐसी पुट करनी है इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब m1 की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर 1 थी, तो x2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x2 प्लस m2 को भी x1 से करेंगे तो x1 अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 2। तो आपके पास जो निकल कर आया है x इज इक्वल टू कितना आया है, x2 प्लस x1 होल अपॉन 2। तो डायरेक्टली अगर मिड पॉइंट वाली बात कहीं पर आए या ये टर्म कहीं पर आए मिड पॉइंट वाला, तो आप डायरेक्टली इससे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं y के लिए कि y के लिए क्या होगा। y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस
m2। ओके, तो y इज इक्वल टू m1 की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो y2 प्लस m2 की वैल्यू भी 1 थी, तो y1 अपॉन 1 प्लस 1 आपका हो गया 2। सो आपका फॉर्मूला निकल कर आया y2 प्लस y1 अपॉन 2। ये किसके लिए आया आपका, ये भी आपका आया मिड पॉइंट के लिए। ठीक है, अगर मिड पॉइंट होगा, गिवन होगा, तो आप इसका यूज करेंगे। अदरवाइज अगर उसने बोला है इंटरसेक्शन, ट्राई सेक्शन, 4 सेक्शन, 5 सेक्शन, तो उस कंडीशन में आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। ओके, एक चीज़ और है, एक चीज़ और है स्टूडेंट्स, कि आपके जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें कुछ इस तरीके से होगा कि ट्राई सेक्शन बोला जाएगा। अब देखो, एक चीज़ याद रखना, एक टर्म होती है बाइसेक्शन, एक टर्म होती है यहाँ पे बताते हैं, एक होता है बाइसेक्शन। बाइसेक्शन का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट, कितने, टू इक्वल पार्ट्स। ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होगा, 3 इक्वल पार्ट्स। ओके, एंड 4 सेक्शन भी आएगा आपके पास एक, तो इसका मतलब होता है 4 इक्वल पार्ट्स। क्या होगा, 4 इक्वल पार्ट्स। इसको याद रखिएगा कि ट्राई सेक्शन क्या होगा, बाई सेक्शन क्या होगा, 4 सेक्शन क्या होगा। ठीक है, लेट्स सपोज करो आपके पास आया है ट्राई सेक्शन। बाई सेक्शन तो आपका यही वाला हो जाएगा जो मिड पॉइंट वाला हो गया, क्योंकि इसमें क्या है, बाई सेक्शन हो रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है कोई लाइन। अब इसमें ट्राई सेक्शन है, तो इसमें क्या होगा कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। ये पॉइंट है आपके ए, बी, पी एंड क्यू। तो इस कंडीशन में हम लोग, हमारे पास गिवन होगा केवल x1 y1, x2 y2 हमें गिवन होगा। हाँ, और हमें बोल दिया जाएगा कि फाइंड द पॉइंट ऑफ P एंड Q। P एंड Q के पॉइंट्स फाइंड करने हैं हमें, तो हम कैसे करेंगे, ये हमें करना होगा। ओके, तो इसको कैसे करेंगे, अब देखो, अब आपके पास मैंने बताया ट्राई सेक्शन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रेशियोज होंगे हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये रेशियोज इक्वल है आपके, ठीक है ना। अब आपको पी के पॉइंट्स निकालने हैं। हमेशा हम क्या करते हैं कि एक एंड पॉइंट्स इनके बीच के ही तो निकालते हैं। अब रेशियोज अगर हमें पी के निकालने हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का रेशियो कितना होगा, पी का 1 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का रेशियो कितना हो गया टोटल, 1 प्लस 1 2, कितना हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया। नेक्स्ट आपको क्यू के निकालने हैं, तो उस केस में क्या होंगे, यहाँ से यहाँ तक के जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 1 प्लस 1 2, और यहाँ से यहाँ तक का रेशियो तो आपको पता ही है कितना है, वो 1 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ आ गई होगी कि सेक्शन फॉर्मूला अगर आपके पास बाई सेक्शन, ट्राई सेक्शन, 4 सेक्शन में भी आपको इसी तरीके से करना है, उसमें कुछ आपको अलग नहीं करना है। और ये जो था ये इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला था। क्लास 11th में जब आप जाएंगे वहाँ पर आपके पास एक्सटर्नली सेक्शन फॉर्मूला भी आएगा, उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी आप इस पर फोकस कीजिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ऑलमोस्ट 6 to 7 मार्क्स का डेफिनेटली आएगा ही आएगा। सो हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो करना ही, क्योंकि एक अच्छा चैप्टर, स्कोरिंग चैप्टर है, अच्छे मार्क्स आ सकते हैं इसमें। ओके, और 2 ही फॉर्मूला हैं, एक तो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है और एक आपका सेक्शन फॉर्मूला है। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। Okay students, now we will start our exercise 7.2, and the first question of this exercise is find the coordinate of the point which divide the join of -1,7 and 4,-3 in the ratio 2:3। अब उसने वही चीज़ कही है जो मैंने आपको बताया था कि पॉइंट है -1,7, ए के जो पॉइंट है वो है -1,7, और बी के जो पॉइंट्स हैं वो हैं 4,3।
-3, 4, -3। अब इसको क्या कर रहा है ना, एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है इस लाइन को। अब हमें नहीं पता कि वो कहाँ पे आएगा, बट उसने रेशियो गिवन है कि रेशियो जो है उसके वो कितने हैं, 2:3 में गिवन है। ओके, कितना है, 2:3 में गिवन है। कितना गिवन है ये, 2:3 गिवन है। तो अब इंटरनली सेक्शन हो रहा है, क्योंकि लाइन के अंदर ही हो रहा है, दोनों पॉइंट्स के अंदर ही तो हो रहा है ये, इसलिए इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला हो गया। तो फॉर्मूला आपके पास क्या है, एक्स की अगर हम फाइंड करेंगे, एक्स फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, अब सबसे पहले तो आप वैल्यूज लिख लीजिए। अगर आप x1 और ये y1 की वैल्यू, m1 m2 की वैल्यू लिखेंगे तो आपको शायद प्रॉब्लम ना हो वैल्यूज पुट करने में। तो x1 की जो वैल्यू है वो है -1, x2 की वैल्यू है आपके पास 4, सेम एज y1 की जो वैल्यू है वो है आपके पास 7 एंड y2 की जो वैल्यू है आपके पास वो है -3। m1 यहाँ पर आपका है 2 और m2 जो है वो है आपका 3। ठीक है बेटा, ये आपके पास आ गया है। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा आप लोगों को। तो अब फॉर्मूला क्या था, x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। यहाँ पे बीच में ये xy था, यही आपको पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो xy, x इज इक्वल टू था आपका फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 होल अपॉन m1 प्लस m2। यहीं पे कर लेते हैं हम इसको। तो m1 की वैल्यू कितनी है 2, x2 की वैल्यू कितनी थी आपके पास 4, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 3 और x1 की वैल्यू कितनी है -1 होल अपॉन 2 प्लस 3। तो 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3 अपॉन 5। 8 - 3 आपके पास आ गया 5 अपॉन 5। तो वैल्यू आपके पास आ गई x की 1। अब y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम लोग। m1 y2 प्लस m2 y1 होल अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू क्या है आपके पास 2 है, इंटू y2 की वैल्यू है -3 प्लस आपके पास m2 की वैल्यू है 3 और y1 की वैल्यू 7 अपॉन 2 प्लस 3 इज इक्वल टू -6 7 3 ज़ा 21 अपॉन 2 प्लस 3 5। तो कितना हो जाएगा आपके पास ये 21 - 6 15 अपॉन 5 इज इक्वल टू 3। सो x और y की जो वैल्यू आई है आपके वो क्या हुई है 1,3। जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 1,3। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। ओके स्टूडेंट्स, सो अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। देखा मैंने कहा था ना कि ट्राइसेक्शन वाला था, एक ट्राइसेक्शन आ गया। ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। अब ट्राइसेक्शन आ गया है। तो रेशियोज मैंने वैसे आपको बताए हुए हैं, बट फिर भी हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ए बी, ये है P और ये है Q। इसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। ये जो है आपके पास वो है 4, -1 4, -1 और B के कोऑर्डिनेट्स भी हमें गिवन है -2, -3। ठीक है बेटा। PQ हमें फाइंड करना है, मीन्स हमें ये फाइंड करना है XY या X1 XY ले लो इसको। ठीक है, ये भी XY हो जाएगा उस केस में। तो हमें बस ये फाइंड करना है। अब रेशियो गिवन है आपको, यहाँ से यहाँ तक का रेशियो 1 है, यहाँ से यहाँ तक का भी 1 है, यहाँ से यहाँ तक का भी 1 है। मैंने बताया था ट्राइसेक्शन मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। आपको सबसे पहले P के पॉइंट्स निकालने हैं। तो P निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक तो 1 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा आपका 2, 1:2 के रेशियो में होगा डिवाइड ये। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो आपके पास P के पॉइंट्स निकालने हैं आपको, तो वैल्यूज लिख लेते हैं सबसे पहले हम लोग। आपके पास जो x1 है वो क्या है आपका 4 है, x2 आपके पास है -2, y1 आपके पास है -1
और y2 आपके पास है -3। m1 आपके पास जो हो गया वो हो गया 1 और m2 आपके पास हो गया वो हो गया 2। ओके, तो x की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं पहले पॉइंट फॉर पॉइंट P, 4 पॉइंट P। तो x इज इक्वल टू हो गया आपका फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 होल अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन ये हो जाएगा m1 प्लस m2 1 प्लस 2 इज इक्वल टू, तो ये आपके पास कितना था, ये आपके पास है 2, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 4 2 ज़ा 8 अपॉन 3। तो 8 -2 हो जाएगा आपके पास 6 अपॉन 3। तो ये आ गया आपके पास 3 2 ज़ा 6। तो जो आपके पास x की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है, x की वैल्यू आपके पास आ गई है 2। कितनी आ गई है, x की वैल्यू 2 आपके पास आ गई है। ठीक है, अब ऐसे ही हम y की भी निकाल लेते हैं। m1 x2 प्लस m2 x1 होल अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, m1 की वैल्यू है 1 इंटू सॉरी ये m1 y2, ये y2 हो जाएगा y1। y2 की वैल्यू आपके पास कितनी है -3 प्लस 2 इंटू y1 की वैल्यू आपके पास है -1 होल अपॉन 1 प्लस 2। सो ये हो गया -3 प्लस -2 अपॉन ये हो जाएगा 3, तो -5 अपॉन 3, -5 अपॉन 3 आपके पास आ गया। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, Q के लिए निकालना है। ठीक है, फॉर पॉइंट Q के लिए भी हम निकाल लेंगे यहाँ पर। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है, अब इस केस में यहाँ पर m1 जो है आपका वो 2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये पूरा बना, और m2 आपका केवल कितना आ गया, m1 जो बना पॉइंट Q के लिए वो हुआ आपका 2 और m2 आपका जो बना वो कितना हो गया 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू x2 तो आपका सेम रहेगा -2 प्लस 1 इंटू 4 x1 x2 y1 y2 की वैल्यूज़ आपकी जो है वो सेम रहेंगी। तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू -4 प्लस 4 अपॉन 3। तो कितना हो जाएगा ये, जब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आपके पास आ जाएगा 0। ओके, अब y के लिए भी निकाल लेते हैं ऐसे ही, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो m1 की वैल्यू क्या थी आपके पास, m1 की 2 थी इंटू y2 कितना था आपके पास -3 प्लस 1 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 1। 3 2 ज़ा 6, माइनस का 6 आ जाएगा, प्लस माइनस -1 हो जाएगा अपॉन 3। तो ये आ जाएगा आपके पास -7 अपॉन 3। ओके, तो अब रिक्वायर्ड जो पॉइंट्स आए आपके पास वो क्या आ गए, रिक्वायर्ड पॉइंट्स फॉर P एंड Q। तो P के लिए जो पॉइंट है आपके पास कितने आ गए थे, 2, -5 अपॉन 3, एंड जो Q के लिए पॉइंट्स आए थे आपके पास वो आए थे 0, -7 अपॉन 3। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस जून की छुट्टियों में वो लोग भी कुछ बेनिफिट ले सकें और कुछ नया सीख सकें।
एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।